हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमलेश। मैं आप सभी को आज क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 8 का पढ़ाएंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे। तो इसको चालू करने से पहले हम देखते हैं ट्राइग्नोमेट्री क्या है। ट्राइग्नोमेट्री है ना, चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइग्नोमेट्री। देखिए, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। किसी से? ट्राइगोनोमेट्री। क्या क्या है? ट्राई है, गोनो है और मैट्री है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए, इसका ट्राइगोनोमेट्री का संक्षिप्त कहते हैं। क्या लिखा है? ट्राई, एक होगा ट्राई, एक होगा गोनो, एक होगा मैट्री। देखिए, ट्राई हो गया, दूसरा क्या होगा? गोनो या गोन लिखते हैं, और तीसरा मैट्री। मैट्री अर्थात देखिए, ट्राई मीन्स 3 होता है। क्या होता है? 3। ट्राई मीन्स 3 हुआ, ट्राई मीन्स 3। गोनो मीन्स देखिए, गोनो मीन्स होगा भुजा, गोनो मीन्स भुजा। और मैट्री को मैट्रान भी लिख सकते हैं। क्या? मैट्रान, मैट्रान, जिसका अर्थ है माप या मापना। मैट्रान का अर्थ है माप, अर्थात तीनों का अर्थ हुआ 3 भुजाओं के माप। 3 भुजा किसमें होती है? त्रिभुज में। अर्थात त्रिभुज के 3 भुजाओं के माप को ही ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री की बात हुई, त्रिभुज की आई बात है। अर्थात हुआ, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप, भुजाओं ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज के 3 भुजाओं के माप को ही ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री हो गया। इसमें आए त्रिभुज की बात। अब एग्जांपल के तौर पर हम त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज की क्या? त्रिभुज है। तो देखिए, त्रिभुज हो जैसे त्रिभुज ए बी सी, और कोई त्रिभुज हो गए। त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उस त्रिभुज में 90 डिग्री का होना आवश्यक होता है। क्या? 90 डिग्री का होना आवश्यक होता है। देखिए, अगर जो ये त्रिभुज है 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो हम इसको पहले 90 डिग्री, अगर जो नहीं है तो उसको बनाते हैं पहले 90 डिग्री। 90 मतलब हुआ ट्राइगोनोमेट्री त्रिभुज में 90 डिग्री का होना आवश्यक होता है। तो देखिए 90 डिग्री। यदि अब देखिए, इसका भी कोई ना कोई नाम होगा, इसका भी नाम होगा, इसका। तो सभी का पहले नाम देखते हैं। यदि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, हमने यहाँ पर 90 डिग्री माना है, 90 डिग्री। यदि हम इसको कोण सी को, यदि हम कोण सी बराबर थीटा अंश मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? थीटा अंश। तो देखिए, एक 90 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री हुआ, एक इसको थीटा मान लिए, तो ये कितना होगा? 90, 180 में से 90 डिग्री त्याग लिया तो 90 बचेगा। तो ये होगा कितना? 90 माइनस थीटा होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये कोण, एक कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये कोण का तो नाम पता हो गया, लेकिन इसमें भुजा का नाम भी जानना जरूरी है। कितना भुजा का नाम भी कुछ लिखना होगा। इस भुजा का नाम, इस भुजा का नाम, इस भुजा का नाम। तो सभी भुजा का नाम पहले जानते। देखिए, भुजा का नाम भी पहले जान लेते। देखिए, इस त्रिभुज को हम दोबारा यहाँ पर ऊपर बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि इसको देखिए, ऐसे बनाया है मैंने। यहाँ पर ए लिखे हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ये कितना है? 90 माने हैं, 90 ये हो गया, ये 90 डिग्री। ये कितना? थीटा माने हैं, ये तब कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। कोण बी बराबर 90, कोण सी बराबर थीटा, और कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा हो गया। तो देखिए, अब इसका कोण के नाम तो पता हो गया, अब इसकी भुजा के नाम जाने। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि देखिए, सबसे लंबी, सबसे बड़ी कोण के सामने, मतलब 90 डिग्री कोण के सामने हो गया क्या? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण। और
जिसमें जो थीटा होता है, समकोण त्रिभुज में जो थीटा माना जाता है, उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या हुआ, इसका नाम लंब हो गया है। थीटा यही है तो थीटा के सामने भुजा यही तो है ए बी, ए बी का नाम क्या हो गया, लंब हो गया। और इसके देखिए तो जो बचा उसी को हम क्या कर देंगे, आधार कह देंगे। ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये आधार। अब हमें तीनों भुजाओं के नाम पता हो गए। अब इस तीनों भुजाओं में सभी दो भुजाओं के आपस में, इन दोनों के आपस में, इन दोनों के आपस में, मतलब सभी की भुजाओं के आपस में संबंध होते हैं, जिसे कहते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अब इसको समझ के इस भुजाओं के नाम, अब हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ते हैं। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ जो है शब्द, जैसे होता है साइन होता है, इसमें साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए इन सभी अनुपातों के पढ़ते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया, और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। तो देखिए ये cos थीटा, साइन थीटा जो है cosec थीटा का, cosec थीटा जो है साइन थीटा के एकदम विपरीत होता है, प्रतिलोम होता है। तो देखिए साइन थीटा में लंब बटा कर्ण है, तो cosec थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए ये इसके प्रतिलोम के बराबर हो जाएगा, अर्थात cos थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो गया। इसी प्रकार cot थीटा जो है tan थीटा का विपरीत होता है। तो tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार क्या है, आधार बटा लंब। अब ये कितने हुए, 2 2 4 2 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो गया इसको। अब इसको देखने में बहुत कठिन लग रहा है। यदि हम इसको याद करने का तरीका, इसको कैसे याद करें, आसानी से कैसे याद हो जाए। यदि हम लंब बराबर यल से दर्शा दें, यल से, और कर्ण को के से दर्शा दें, और आधार को ए से। क्या देखिए कर्ण जो है के से शुरू होता है, और लंब को यल से शुरू होता है, और आधार ए से शुरू होता है। तो इसको याद करने के लिए हम यदि ऐसे लिख दें, लाल बटा कक्का, क्या, लाल बटा कक्का। अब इसको याद करने का तरीका है, या लाल बटा लाल यल ए, या लाल बटा के ए कक्का। तो देखिए ये क्या हो गया, इसके नीचे एक एक नीचे जो है बाई का चिन्ह लगा दे। देखिए यल बाई, इसका यल में से लंब बटा कर्ण हुआ, ये ए में से मतलब आधार, और के से कर्ण, आधार बटा कर्ण, यल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटा आधार। तो देखिए सीरियल होता है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, जैसे पहले आता है साइन, उसके बाद आता है cos, उसके बाद आता है tan। तो इसको सीरियल से पहले याद कर लेंगे। साइन ये हो गया, ये साइन थीटा का हो गया, ये cos थीटा का हो गया, ये जो है tan थीटा का हो गया। देखिए ये जो है लंब बटा कर्ण साइन थीटा का हो गया, cos थीटा का हो गया आधार बटा कर्ण, और tan थीटा का हो गया लंब बटा आधार। तो tan थीटा लंब बटा आधार। तो मैंने अभी बताया कि साइन थीटा जो है cosec थीटा का एकदम विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो जो है cosec थीटा इसका विपरीत हो गया, मतलब नीचे से हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब cosec थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और जो है
सेक थीटा मैंने बोला है कि कॉस थीटा का विपरीत होता है, तो इसमें हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टेन थीटा कॉट थीटा का एकदम विपरीत होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसी का विपरीत मैंने बोला है cos साइन थीटा और cosec थीटा का विपरीत होता है। तो देखो cosec थीटा बराबर हमने क्या लिखा है? कर्ण बटा लंब लिखा है, और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए sec थीटा क्या है? कर्ण बटा आधार है, और जो है cot थीटा आधार बटा लंब, तो cot थीटा भी आधार बटा लंब हो गया। मतलब इसको हम याद कर सकते हैं, इसी ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं, जिससे हमें भूलेगा नहीं। एल से लंब लिख रहे हैं, कैसे कर ए से आधार मान ले तब, तो क्या हो गया? लाल बटा कक्का। ये आसान तरीका याद करने का। इसमें कुछ और है सूत्र है, मतलब इसको कुछ और संबंध को बता देते हैं, तो इसको नोट करते भी रहिएगा। देखिए मैंने अभी बताया है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का एकदम विपरीत होता, विलोम होता, अर्थात साइन थीटा इसका तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और बोला है कॉस थीटा जो है सेक थीटा का उल्टा है, और तो हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक थीटा। और हम इसको tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। जस्ट इसी का उल्टा हम यदि हम cosec थीटा बराबर लिखें, क्या लिखें? cosec थीटा बराबर लिखें cosec थीटा बराबर, जैसे sin थीटा का हुआ है 1 बाई cosec थीटा, और cosec थीटा इसी का विपरीत हो जाता, हो जाएगा cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बाई sin थीटा। cosec थीटा बराबर 1 बाई sin थीटा हो जाएगा। और जस्ट इसी का जैसे cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा लिखा, और इसी प्रकार sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। क्या होगा? sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा होगा, cos थीटा। मैंने बोला cot tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, इसी प्रकार cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। क्या होगा? cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, tan थीटा। तो मैंने अभी इसको पहले बता दिया कि sin थीटा 1 बाई cos थीटा का विपरीत होगा, cos थीटा 1 बाई sec थीटा, tan 1 बाई cot, इसी का उल्टा इसी कर सकते हैं। तो ये सब चैप्टर में जिसका उपयोग है, ये समझ में याद करना, ये जानना भी जरूरी है। और एक और बता देते हैं हम, जैसे sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा ये भी जान लें। देखिए sin थीटा रहने दीजिए, cosec थीटा मैंने बोला cosec थीटा बराबर 1 बाई sin थीटा होता है, तो cosec थीटा की जगह पर हम 1 बाई sin थीटा लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं? 1 बाई sin थीटा, sin थीटा। तो देखिए ये अंश के रूप में मतलब एबव हो जाएगा, ये sin थीटा से कट जाएगा, इधर 1 पहले से था, तो sin थीटा मतलब यहाँ पर 1 बचा, कितना? 1 बराबर 1, अर्थात हम sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार देखिए cosec थीटा sec थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। इसको भी देखिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और हम लिख सकते हैं क्या? tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्या? tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितने हुए? एक, ये 2, ये 3, मतलब ये 6 संबंध, उसके बाद ये 3, इसको जानना भी चाहिए चैप्टर में जिसका उपयोग होगा।